नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। बज चुके हैं सुबह के 6 और जब भी सुबह के 6 बजते हैं तो हमारी और आपकी मुलाकात होती है ताजा तरीन खबरों के साथ दैनिक जागरण के हमारे पटना संस्करण के साथ। तो सारे के सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए और जुड़ने के साथ ही साथ एक बार सारे बच्चे क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्त, महीम, सखी, सहेलियों के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के अखबार की बात अगर हम करते हैं तो आज के अखबार में क्या क्या चीजें, क्या क्या खबरें नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एक दिन पहले के अखबार को कवर अप करते हैं, तो आज मतलब बेसिकली 14 तारीख है, लेकिन आपको 13 मई का अखबार मिल रहा है। 13 मई का पटना संस्करण यानी कि मंगलवार का दिन है। और पहले पेज की तरफ अगर आप देखें तो पहले पेज पर एज सच कुछ काम की खबर नहीं है, लेकिन हाँ, ऑपरेशन सिंदूर है तो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनने के आसार हैं। कई बार आप लोग बोलते हैं कि सर कोई भी आंसर को लिखने से पहले कोट्स को लिखने के लिए, लेकिन ये कोट्स कहां से हम लाएं। तो बच्चे इन्हीं सारे आर्टिकुलेशन से आप अपने कोट्स को बेहतर करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर से अगर कभी आपके एग्जाम में आंसर राइटिंग आए लिखने के लिए मेंस आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप शुरू करेंगे कि यह सिर्फ एक नाम नहीं, यह देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 7 मई की सुबह दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंकवाद के हेडक्वार्टर उजाड़ दिए। आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है हमारी बहनें बेटियों के माथे के सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आंसर को अगर लिखते हैं तो वो थोड़ा प्रभावी आप बनाते हैं, क्योंकि भले ही कोई भी इंसान आपको काट सकता है, लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री, वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे अभी मोदी जी हैं तो मोदी जी, लेकिन अगर ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात कही है तो आप ऐसे नाम नहीं लिखेगा, आप लिखेगा तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये लाइन कही गई ऑपरेशन सिंदूर के लिए, तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के रूप में बन जाता है। और आपके ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहां से अच्छे आर्टिकुलेशन GS1 के सेक्शन नंबर 2 से जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वहां से अच्छे पॉइंट्स यहां से आपके समझ आपको नजर आ सकते हैं। दूसरे पेज की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो दूसरे पेज में हमें नजर आता है स्वदेशी एयर डिफेंस प्रणाली आकाश का शानदार प्रदर्शन। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आकाश जो है एयर डिफेंस सिस्टम कहां का है। तो ऑब्वियस सी बात है, आकाश जो है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। जल थल नभ यानी कि जल, पानी, थल यानी कि जमीन, नभ यानी कि आकाश की सीमाओं को मजबूत दीवार बन गया। ये हमारा डिफेंस प्रणाली सिस्टम है आकाश, इस चीज को याद रखना है। और स्वदेशी है, इस बात को भी सारे बच्चों को याद रखना है। अगले पेज की प्रमुख खबर, यह जो है अच्छा एक और चीज बताते चले, यह जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। अगले पेज में मुख्यमंत्री ने 8,716 करोड़ ऐसे नंबर भी पूछ लेता है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको 87,000 करोड़ भी लिख ले तो काम चल जाएगा। कि ग्रामीण सड़क के सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन कार्य का आरंभ करते हुए निर्देश दिया है। इसका इस्तेमाल आप GS2 के सेक्शन नंबर 2 में आप सब लोग कर सकते हैं, इस चीज को याद रखना है। इसके अलावा एक और खबर है विराट कोहली से। विराट कोहली से 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। बाकी विराट कोहली वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहे हैं, तो विराट कोहली अब रेड बॉल क्रिकेट में नहीं दिखेंगे, यानी कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया और अब रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ऐसा मानो कि उस समय के जैसे सचिन द्रविड़ होते थे, आज के समय के विराट और रोहित दोनों लेजेंड्स, इन दोनों ने टेस्ट क्रिकेट को कह दिया है अलविदा। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो बलिदानी मोहम्मद इम्तियाज के बेटे ने नम आंखों से कहा, आप पर गर्व है पापा। बड़ी गंभीर बात है, आप सबको पता है इम्तियाज इनफैक्ट ये इतने ज्यादा देशभक्त हैं कि छोटे भाई भी बीएसएफ में और घर का नाम जो है सीमा प्रहरी निवास रख रखा है, समझ लीजिए। तो इस कदर देश प्रेम और उनकी शहादत में सत सत नमन, बीपीएससी स्टडी आईक्यू परिवार की तरफ से उनको सत सत नमन है। और यह खबर अत्यंत समझिए कि दुखदायक होती है, लेकिन हैप्पी मदर्स डे अभी कुछ दिन पहले हम मनाए थे। असली माएँ तो वो हैं जो अपने बच्चों को जंग लड़ने भेजती है ताकि हम यहाँ सुकून से बैठ करके सारी चीजों को कर सके। असली हीरो ये लोग हैं। इस सलमान, शाहरुख, अमिताभ, इस सबको हम लोग कुछ बोल रहे हैं, असली हीरो ये लोग हैं। दे वेर द विलो। ये तो एक्टर है, पैसा दीजिए आपके शादी में आके डांस करेगा। लेकिन खैर आइए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा से जगमग होंगे स्कूल कॉलेज। GS2 सेक्शन 2 सेक्शन 1 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आखिर ये जो सौर ऊर्जा, इसके अलावा GS1 का सेक्शन 1 कि आजकल सोलर एनर्जी काफी ज्यादा ट्रेंड में है,
तो सरकारी विद्यालयों में मनरेगा से बनेंगे खेल मैदान, पंचायती राज स्थानों में राशि से होंगे स्कूल का जीवनाधान और सौर ऊर्जा से जगमग होंगे स्कूल। तो ये बेसिकली दिखाया जा रहा है कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि बिहार ने कब टारगेट लिया है 100% कार्बन या जीरो कार्बन एमिशन का। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। शून्य कार्बन उत्सर्जन कहते हैं। ये केस स्टडी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़े थे इसको, कि चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार क्यूआर कोड से कर सकते हैं टिकट का आवेदन। मतलब कांग्रेस सरकार की तरफ से, भले ही कांग्रेस सरकार के, बट इसको आप एज अ केस स्टडी के रूप में कि कैसे आप एक राजनीति में, अगर आपसे क्वेश्चन बने कि कैसे आप एक राजनीति रूप से, अगर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से कैसे आप, किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक राजनीतिक रूप में हम अगर हम बात करें कि किस प्रकार से एक पार्शियलिटी या फिर हम यूं कहें कि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है, तो राजनीतिक रूप से ट्रांसपेरेंसी लाने के क्रम में अगर हम देखें तो चुनाव लड़ने के इच्छुक जो है उम्मीदवार क्यूआर कोड में अपना सारा डिटेल डालेंगे और इस प्रकार से एक हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। तो एज ए केस स्टडी के रूप में आप इसको लिखेंगे। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। खोदी पड़ी है सड़कें, गंगा बालू अभाव, नॉट सो रिलेवेंट। अगले पेज पे भी कुछ काम की खबर नहीं, अगले पेज पे भी ऐसा कुछ काम की खबर नहीं। झपट्टा मारो कि अब खैर नहीं, नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम। हाँ, आईजीआईएमएस में रोबोटिक सर्जरी जल्द। आपको बताते चले, पटना स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने निर्देश पर मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आईजीआईएमएस को एसजीपीजीआई लखनऊ व पीजीआई चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में हो चुका है और अब यहां पे रोबोटिक सर्जरी जो है शुरू होने वाली है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जीएस2 के सेक्शन नंबर 3 में ये आपका अच्छा खासा आर्टिकुलेशन और एक अच्छा खासा पॉइंट जो है रिलेवेंट तैयार कर सकता है। तो इसका आप लोग पढ़ करके एक अच्छा नोट्स इसका बनाइए। आम के दाम में आई गिरावट, लीची का अंदाज सही। आप सबको पता है बिहार का जर्दालू आम जिसको मिला हुआ है जीआई टैग, जो कि कहां होता है, जो होता है भागलपुर में। बिहार का यह शाही लीची जिसको मिला हुआ है जीआई टैग, जो कहां होता है, मुजफ्फरपुर में। बिहार में सबसे ज्यादा आम पैदावार कहां होता है, भले जर्दालू आम को जीआई टैग है लेकिन दरभंगा जो है आम प्रोडक्शन में प्रथम स्थान पर है। केला सबसे ज्यादा कहां होता है दोस्तों, तो केला होता है बिहार में सबसे ज्यादा मधुबनी में। इस चीज को याद रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं हाजीपुर, बट मधुबनी इज द राइट आंसर, इस चीज को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां से काम की खबर बस यही सारी चीजें हैं। इसके अलावा अमरूद, आप नालंदा वगैरह में जाएगा तो अमरूद वगैरह मिलेगा। बाकी बाल सुंदरी मिट्टी में ये सब फसल जो है सब काफी बेहतर होता है, इस बात को याद रखना है। अगले पेज पे ऐसा कुछ खाम की खबर नहीं। हाँ, ये आर्टिकुलेशन बेहतर है। इस आर्टिकुलेशन में जो हमारा एडिटोरियल है संपादिक जागरण, इसमें भारत ने चीन पर की चोट। अब बोलेगा सर ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई, इसमें चीन के ऊपर कैसे चोट हो गया। एक अच्छा आर्टिकुलेशन है, किसी को हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। बेसिकली भारत ने, कहते हैं ना, एक डंडे से सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी, वही वाली बात है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर वार किया, मतलब भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई। वार तो हमारा आतंक के ऊपर था। इस वार में पाकिस्तान की जितनी भी चीजें थी वो चाइना से ली गई थी और चाइना सामानों के लिए कहा जाता है चल गया तो शाम तक ना चले तो, मतलब चल गया तो चांद तक ना चले तो शाम तक कहा जाता है ना। तो चाइनीज जो सामान सब है उसको एक्सपोज कर दिया। अब ये हंसी वाली बात हो गई कि चाइनीज का रक्षा प्रणाली पाकिस्तान खरीदा था और सारा एक्सपोज हो गया। तो बेचारा चाइना के ऊपर भी हमने वार किया। तो उसी के ऊपर बड़ा सुंदर सा आर्टिकल है, पढ़िएगा इसको अच्छा से, मजा आएगा और कुछ पॉइंट्स भी आपको नजर आएंगे। अगले पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स से खबर है कि चीन के समझौते के बावजूद अमेरिका में जारी रहेगी भारत की बढ़त। अब देखिए, चीन के साथ अमेरिका का समझौता हुआ है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है स्टील, एल्युमिनियम, ऑटो पार्ट्स को छोड़कर अन्य भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका बाजार में सिर्फ 10% ही टैरिफ लगा है। बाकी दोनों के बीच एक टैरिफ वॉर चल रहा था, उस वॉर में थोड़ा नेगोशिएशन हुआ, बट उसके बावजूद भी भारत को ही एडवांटेज है। तो इस आर्टिकुलेशन को भी आप यहां से पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ कहां मिलेगी, बीपीएससी कंटेंट वाला, याद रखिएगा। अगले पेज पे कुछ काम की खबर नहीं, लेकिन हां, विराट कोहली बहुत ही बड़े नायक टेस्ट क्रिकेट के, और अब रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली भी नहीं दिखेंगे टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करते हुए, रेड बॉल क्रिकेट में अब वो नहीं दिखेंगे। तो क्रिकेट फैंस के लिए नॉट अ गुड साइन, नॉट अ गुड थिंग। अगला क्वेश्चन, विवादों को शीघ्र निपटारे के लिए हाईकोर्ट को दिया रिकॉर्ड डिजिटलीकरण का सुझाव। बहुत अच्छा है। अब यहां से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से खबर बनेगा कि बताइए हमको बिहार का पहला डिजिटल सिविल कोर्ट। तो याद रखिएगा, बिहार का पहला डिजिटल सिविल कोर्ट है पूर्णिया सिविल कोर्ट। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा। बिहार का पहला डिजिटल मजिस्ट्रेट कौन सा है, सहरसा मजिस्ट्रेट। भारत का पहला डिजिटल लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल शब्दों को गौर कीजिएगा,
असेंबली नहीं, काउंसिल, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि भारत का पहला लेजिस्लेटिव असेंबली जो डिजिटलाइजेशन हुआ कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगले पेज पे एज सच कुछ काम का खबर नहीं है। उसके अगले पेज पे अब देखिए, इस पे आर्टिकुलेशन हम किए थे कि भारत में, बिहार में खासकर हम बात करें तो क्रिकेट की हालत बहुत खराब है। हम लोग सारे बच्चे, जितने भी बिहार के बच्चे हैं, बचपन में क्रिकेटर बनने का सपना देखते थे, बड़े होकर के सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगे, चाहे इंजीनियर बन गए। लेकिन एक चीज ऐसी है जो बिहार क्रिकेट को पीछे खींच रही है, वो है करप्शन। अभी कुछ दिन पहले रणजी मैच में बिहार का मुंबई से मैच हुआ था, उस मैच में बिहार के प्रेसिडेंट का अलग टीम और सचिव का अलग टीम निकल गया। बिहार के अच्छे खासे खिलाड़ी अगर वो बाहर नहीं जाते, हमको लगता है बोलते हुए शायद शर्म आ रहा है, लेकिन सच्चाई है, अगर MS धोनी नहीं झारखंड जाते या झारखंड अलग नहीं हो तो शायद हो सकता है MS धोनी जैसा कप्तान आज नहीं नजर आता, ईशान किशन जैसा खिलाड़ी नजर नहीं आता। तो दुर्दशा है, इसको क्रिटिसाइज करने वाली बात है, हालांकि चीजें हो रही है। एनीवेज, वैभव सूर्यवंशी बहुत बड़ा नाम अचानक से बन गया, 14 वर्ष का बालक जिसने सबसे तेज इंडियन के द्वारा सेंचुरी मारा, राजस्थान रॉयल्स का खिलाड़ी है, गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट। अब जो है ऑब्वियस सी बात है कि इनको अब ये बोले कि भाई हम बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, अच्छी खबर है, लेकिन खैर क्या बिहार इनको डिजर्व करता है, सोचने वाली बात है। स्पोर्ट्स वाले सेगमेंट में कुछ पॉइंट्स आप आर्टिकुलेशन बेहतर करके अपने आंसर को बेहतर आप कर सकते हैं। बुद्ध का संदेश पूरे विश्व में धारण करने योग्य बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया। अच्छा, बुद्ध का आखिरी उपदेश क्या था? अप्पो दीपो भव। कहां पे दिया था उन्होंने? वैशाली में दिया था। किसको दिया था? आनंद को दिया था। आनंद कौन? विश्व बुद्ध के पसंदीदा गुरु। आखिरी वसंत कहां, आखिरी मानसून कहां गुजारा था? वैशाली में। वैशाली से जब निकले तो जो कटोरा जिनमें वो मांगते थे, जिनमें कटोरा था जिनमें वो मांगते थे भिक्षा, वो भिक्षा कटोरा का उन्होंने उनमें दिया था। इस बात को सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। इसके बाद अगले पेज पे एज सच कुछ काम का खबर नहीं है, उसके अगले पेज पे भी एज सच कुछ काम का खबर नहीं है। इस क्लास की PDF आपको चाहिए, इसको आप स्कैन कर लीजिए, या फिर आप सब लोग क्या कीजिए तो BPSC कंटेंट वाले सर्च करके आप सब लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। क्लास की PDF जो है आपको यहीं पे मिलेगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो स्टडी IQ के ऐप या स्टडी IQ के वेबसाइट पे आइए। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपके समक्ष आ जाएगा, यहाँ पे स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा स्टेट PCS लाइव क्लास। बिहार PSC पे आप क्लिक कीजिएगा। बिहार PSC के कोर्सेज की बात अगर हम करते हैं तो इस कोर्स में आपको मिलेगा NCERT से विजय पथ स्मार्ट कोर्स। साथ ही साथ हम बात कर सकते हैं कि आपके तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए हम पहले इसमें देंगे फाउंडेशन, फिर आपको रेफरेंस के लिए हम आपको इसमें रिकॉर्डेड कोर्स देंगे, बाकी ये लाइव कोर्स होगी 100% रिफंडेबल। कैसे? लाइव क्लासेस में मिलेगा। लाइव क्लास अगर आप मिस कीजिए तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रिकॉर्डेड क्लासेस, आदि लाइव कोड को अप्लाई कीजिएगा। 1-on-1 मेंटरशिप, किसी भी स्टेट PCS कोर्स की बात कर लीजिए, आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप कहीं नहीं मिलेगा, वो हमारे पास से मिलता है। और अगर आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी आपको मुहैया करा दिया जाएगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम विद इन 48 आवर्स आपके आंसर को चेकआउट करके हम दे देते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, क्लास नोट्स, PDF के अलावा आपको हैंड रिटेन नोट्स भी इसमें मिलता है और तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। आपको यहाँ पे आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें 100% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। कैसे? एक तो 9,999 अभी ऑफर में चल रहा है, ये आपको मिल जाएगा। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी 2 साल की वैलिडिटी के साथ। और इतना जब हम मेहनत करेंगे, इतनी सुविधा देंगे तो 71वीं BPSC प्रीलिम्स आपका क्लियर कराएंगे, पहला स्टेज। जैसे आपका क्लियर हुआ, इस सारा का सारा पैसा 100% रिफंड। और इसके बाद हम आपको मेंस यहाँ कराएंगे ही, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, लेकिन अलग से मेंस के लिए आपको तैयार हम करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। और फिर इंटरव्यू के लिए हम आपको इंटरव्यू मोड के लिए अपने ऑफलाइन सेंटर पटना में तैयार करवाएंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। तो मिलते हैं हम लोग 10 बजे वाली क्लास में, बिहार एक झलक में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।